विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर तैयारियों में मशगूल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की चर्चित विधानसभा क्षेत्रों में से एक सीट नरेला विधानसभा में इस समय सियासी गर्मियां चरम पर हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहां से विश्वास सारंग का चुनाव लड़ना तय है, परंतु कांग्रेस में अभी भी ऊह की स्थिति है। ऊह की स्थिति है कहने का मतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा अपने सर्वे में बात जो कही जा रही है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कमलनाथ के सर्वे में जो निकल कर आ रहा है उसके विपरीत यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी पसंद को थोपने पर उतार। नमस्कार दर्शकों, मैं गौहर खान, आप जुड़ चुके खबर लाइव के साथ। आज हम आपसे चर्चा करेंगे नरेला विधानसभा क्षेत्र को लेकर। 2008 से अस्तित्व में आए नरेला विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यहाँ से विश्वास सारंग लगातार विजयी पताका फहराते रहे हैं और कांग्रेस के सुनील सूद को 2 बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। वहीं पिछली बार महेंद्र सिंह चौहान को हताशा प्राप्त हुई। इसको देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता मनोज शुक्ला द्वारा लगातार नरेला विधानसभा क्षेत्र से अपनी गतिविधियों को बढ़ाया गया और वे लगातार यहाँ पे ग्राउंड पे रहे, परंतु पिछले चुनाव में पराजित हुए महेंद्र सिंह चौहान भी घर पर नहीं बैठे और उन्होंने भी यहाँ पे पिछली गलतियों से सबक लेकर स्वयं को ग्राउंड पर उतर के जनता से जोड़ा। एक प्रकार से उन्होंने जो गलतियां पिछले विधानसभा चुनाव में उनसे हुई थी, उन्होंने अपनी उन गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन जब बात आती है विश्वास सारंग के सामने एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में, तो यहाँ पर मनोज शुक्ला लगातार सक्रिय रहे और मनोज शुक्ला द्वारा अपने प्रयासों से, अपनी गतिविधियों से विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सिंग भी लगाई गई। और जिस तरह से यहाँ की गतिविधियां चल रही हैं, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं यहाँ पे कांग्रेस की गुटबाजी अपना रंग नहीं दिखा दे, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस द्वारा जो एक सर्वे कराया गया और विभिन्न सर्वे कराए गए, उसमें मनोज शुक्ला का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, परंतु महेंद्र सिंह चौहान, जिनके पॉलिटिकल गॉडफादर रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने अपनी इस सीट यहाँ से अपने चेले, अपने शिष्य महेंद्र सिंह चौहान के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अभी 3 दिन को अजय सिंह राहुल की कमलनाथ से चर्चा होती है और एक प्रकार से कमलनाथ के समक्ष उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ नरेला विधानसभा क्षेत्र से उन्हें एक टिकट चाहिए, या ये भी कहें कि एक प्रकार से अजय सिंह राहुल ने नरेला विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र सिंह चौहान के लिए टिकट मांगने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अंदर खाने से जो खबर आ रही है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मनोज शुक्ला को पसंद कर रहे हैं और वो मनोज को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भाजपा को चुनौती देने के लिए नजर आ रहे हैं। लेकिन अजय सिंह राहुल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, ये एक प्रकार से महेंद्र सिंह चौहान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और यहाँ पे महेंद्र सिंह चौहान को लेकर जो समीकरण सामने रखे जा रहे हैं, वो एक प्रकार से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पसोपेश में डालेंगे। हालांकि कमलनाथ द्वारा कहा गया है कि वे इस संदर्भ में थोड़ा पता देखते हैं और जो भी निर्णय लेंगे वो कांग्रेस हित में लेंगे। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा स्पष्ट कहा गया है वे केवल जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही टिकट देंगे, लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस अध्यक्ष के समक्ष जो दबाव बनाया जा रहा है अजय सिंह राहुल द्वारा महेंद्र सिंह चौहान के संदर्भ में कुछ बातें रखी गई हैं, कुछ तर्क रखे गए हैं। उनका कहना है कि महेंद्र सिंह चौहान जो पिछला विधानसभा चुनाव हारे, उनके ये कारण थे। उन्होंने महेंद्र सिंह चौहान को लेकर कुछ जातीय समीकरण भी कमलनाथ के समक्ष रखे हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि जो महेंद्र सिंह चौहान को लेकर तर्क रखे गए हैं वो एक प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष को रिझा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझने की जरूरत है, कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा है कि वे इस विधानसभा चुनाव में किसी भी वरिष्ठ नेता की सिफारिश को महत्व नहीं देंगे और केवल ऐसे उम्मीदवार को टिकट देंगे कांग्रेस से जो जीत सकता हो, तो कमलनाथ एक प्रकार से अट्रैक्टिव भूमिका में है और कमलनाथ किसी भी
प्रकार का समझौता करना नहीं चाहते, लेकिन जिस प्रकार से अजय सिंह राहुल, डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा महेंद्र सिंह चौहान को टिकट दिलाने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, एक प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है, वो कहीं यहाँ पे कांग्रेस का बना बनाया खेल नहीं बिगाड़े। नरेला विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण किसी से छिपा नहीं है। यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज का मतदाता प्रभावी संख्या में निवास करता है। इसकी अपेक्षा बहुसंख्यक समाज का मतदाता भी 55 से 60% यहाँ पे निवास करता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह चौहान को अल्पसंख्यक समाज का जो 65 से 70% वोट मिला था, परंतु बहुसंख्यक समाज का विश्वास वो हासिल करने में कामयाब नहीं हुए थे। इसके विपरीत मनोज शुक्ला द्वारा जिस समय यहाँ से ग्राउंड से स्वयं को जोड़ा गया, उन्होंने बहुसंख्यक समाज के मतदाता पर काम किया गया। एक प्रकार से कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये रहेगी, अल्पसंख्यक समाज सहित बहुसंख्यक समाज का मतदाता का वोट भी उसको मिले। अब देखना यहाँ पे ये है कि महेंद्र सिंह चौहान द्वारा के संदर्भ में जो गणित उनके पॉलिटिकल आका द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस आलाकमान के समक्ष रखा जा रहा है, वो क्या वाकई में ग्राउंड में वो गणित सफल होता है? क्योंकि हम बात करें महेंद्र सिंह चौहान जो कि ठाकुर हैं और जो कि राजपूत वर्ग को बिलोंग करते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि पिछले विधानसभा चुनाव में महेंद्र सिंह चौहान को इस समाज का या उनके अपने वर्ग का वोट प्राप्त हुआ था। कहने को तो ये भी कहा गया था कि महेंद्र सिंह चौहान को उनके पॉलिटिकल गॉडफादर रहे अजय सिंह राहुल भैया, जो कि विंध्य क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और विंध्य क्षेत्र का जो मतदाता है, रीवा सीधी का मतदाता है, वो नरेला विधानसभा क्षेत्र में प्रभावी संख्या में निवास करता है। उसका वोट भी महेंद्र सिंह चौहान को मिल सकता था, लेकिन महेंद्र सिंह चौहान का संपर्क उनके पास महेंद्र सिंह चौहान के निश्चित समय में नहीं पहुंच पाए। लेकिन वही बात कही जाती है कि पराजय के पश्चात तरह तरह के कारण होते हैं। अपनी पराजय को ढकने के लिए यहाँ पे ऐसा कांग्रेस को अगर वाकई में नरेला में अपना पंजे को मजबूती के से सामने रखना है और भारतीय जनता पार्टी के विश्वास सारंग को टक्कर देना है, तो यहाँ पे कांग्रेस को किसी भी प्रकार के नेतावाद, पट्टावाद से ऊपर उभरते हुए एक जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार जो निश्चित रूप से सर्वे में सामने आ रहा है, चाहे फिर वो XYZ कोई भी हो, उस पर विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद।